Hello everyone, myself Akshita Garg, your faculty for Management and Commerce and welcome you all at Avyan IAS Academy. अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपको पता होगा कि हम डेली और फ्रीक्वेंटली वी आर पुटिंग अप वीडियोस फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट की बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, इवन वो टॉपिक्स जो कि हमारे NTA UGC नेट में बहुत फ्रीक्वेंटली और मोर ऑफन पूछे जाते हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आई विल रिकमेंड यू एंड आस्क यू टू प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियो एंड डू लाइक टू दोज टू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमने लिया है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, या जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है उनका एक मर्ज्ड इन टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस ऑफ कोर्स पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैनेजरियल रोल्स हम पढ़ने वाले हैं, गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग। राइट, सो विदाउट गेटिंग डिलेड टू द सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो आज का सेशन है, हम मैनेजरल रोल्स में देयर आर 3 टाइप्स। सो हेनरी मिन्सबर्ग ने क्या करा है, जो हमारे मैनेजरल रोल्स हैं उनको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड उनके बेसिस पे उन्होंने उसे फर्दर डिविजन्स में डिवाइड किया है एज पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ द टास्क एंड एक्टिविटीज दे परफॉर्म। राइट, सो हमारा सबसे पहला आ जाता है इंटरपर्सनल रोल। सेकेंड हमारा आ जाता है इंफॉर्मेशनल रोल एंड थर्ड हमारा आ जाता है डिसीजनल रोल। राइट, अब हम ये देखते हैं कि जब ये क्वेश्चन आता है, या तो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, या ये आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, या ये आपको क्वेश्चन नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा जा सकता है, आस्किंग डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफ द टाइप्स। मे बी आपसे मॉनिटर का पूछ लिया, डिसेमिनेटर का पूछ लिया, आपसे रिसोर्स एलोकेटर का पूछ लिया, बट इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है एंड आई एम गारंटीइंग यू कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन क्रेडिट 2 मार्क्स ऑफ योर सब्जेक्ट इन योर अकाउंट। राइट, सबसे पहले देखते हैं हमारा इंटरपर्सनल रोल्स कौन से होते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स वो होते हैं जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। राइट, प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को, वो हमारा इंटरपर्सनल रोल में आ जाता है। वो मैनेजर्स जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। देन हमारा आता है इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल में आता है कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, उसे प्रोसेस कर रहे हैं एंड देन उसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पर हमारा मॉनिटर आ जाता है, डिसेमिनेटर आ जाता है एंड स्पोक पर्सन आ जाता है। देन हमारा डिसीजनल रोल आ जाता है। तो एज दिस इज ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि यहाँ पर हम फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग हम इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पर हमारा यूज इंफॉर्मेशन आ जाता है, जिसमें कि वी हैव फर्दर 4 डिविजन्स दैट वी आर परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, वी आर परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ डिस्टर्बेंस हैंडलर, या फिर रिसोर्स एलोकेटर और द नेगोशिएटर। राइट, अब हम देखते हैं डिटेल वर्जन में कि ईच वन ऑफ दीज जो यहाँ पे डेफिनेशंस हमने अभी मेंशन करी है उनका क्या मतलब होता है। राइट, हमारे पास आता है इंटरपर्सनल रोल, जैसे हमने कहा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सो इसमें सबसे पहले आता है हमारा फिगर हेड। सो फिगर हेड क्या करता है? फिगर हेड, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड एंड हैज द राइट, बीइंग द फिगर हेड of any of the departments, of any of the units, that he has to provide information to maybe the entities or different individuals of the organization. Right, or maybe he is authorized to provide information in some particular aspect, in certain aspects. So वो होता है हमारा फिगर हेड। राइट, देन हमारा आता है लीडर। लीडर कौन होता है? सो लीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर कौन होता है? लीडर इज somebody who influences his followers. Right, so लीडर हमारा होता है जो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है। सो फॉलोअर्स कौन है यहाँ पर? दे आर द एम्प्लॉयज हियर। सो यहाँ पर लीडर में आता है दैट द वन हु एनकरेजेस, हु मोटिवेट्स, हु सुपरवाइजेस, हु ट्रेन्स द एम्प्लॉयज। राइट, एंड इन दोज एस्पेक्ट्स, उन एस्पेक्ट्स में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को। वो हमारा रोल एज अ लीडर हो गया। या राइट, या फिर अगर हम ले सकते हैं तो हम डेमोक्रेटिक स्टाइल अगर हम लें लीडरशिप की, और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल लें, तो ये बेसिकली एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इन विच दे प्रोवाइड बेसिकली द इंफॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मिंग अ सर्टेन थिंग। राइट,
देन हमारा आ जाता है लेजन। क्या आ जाता है लेजन? सबसे पहले हमें ये समझने के लिए इस टॉपिक का मतलब समझना पड़ेगा। लेजन्स कौन होते हैं? लेजन्स आर बेसिकली ब्रिंगिंग और ब्रिजिंग अ लिंक बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। सो लेजन क्या होते हैं? हमारे लिंकेज क्रिएट करते हैं हमारे बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है। सो लेजन क्या करता है? ये हमारी जो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, उनको रिक्विजिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो लेजन्स आर द वन हु ब्रिंग और ही हु ब्रिज अ गैप बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड दे प्रोवाइड द जो भी हमारी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारी आउटसाइड पार्टी को कम्युनिकेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी क्रेडिटर्स हैं या हमारे शेयर होल्डर्स है जिनका एक पर्टिकुलर स्टेक है, एक पर्टिकुलर शेयर है हमारी कंपनी में लगा हुआ है, एंड दे वांट टू नो कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। सो लेजन्स आर द वन हु कम्युनिकेट देम द इंफॉर्मेशन कि हमारा क्या क्रेडिबिलिटी चल रही है, हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशंस चल रही है, एंड हाउ किस तरीके से डिविडेंड पे किया जाएगा, कितने प्रॉफिट्स हम अर्न करने हैं, हमारी स्टेटस क्या चल रहा है बेसिकली, राइट। सो ये हमारे हो जाते हैं लेजन्स, राइट। देन हमारा आ जाता है, ये हमारा इंटरपर्सनल आ गया। इंटरपर्सनल में हमारे 3 रोल हमने पढ़े, हमारा फिगर हेड होता है, लीडर होता है एंड हमारा लेजेंड्स होते हैं। देन आ जाता है हमारा इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में क्या आता है हमारा? दैट वी आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड वी आर प्रोसेसिंग इट, राइट। सो उसमें हमारा सबसे पहला आता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? जैसे अगर हम एक क्लासरूम में लेते हैं, जब वी वर किड्स एंड हम लोग अपने स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, एक मॉनिटर कौन होता है? मॉनिटर होता है जो कि एक क्लास के एनवायरनमेंट को वॉच करता है, एक नज़र रखता है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली जो भी उस क्लास के लिए बेनिफिशियल होता है, उसको उस क्लास के वेलबींग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मे बी इंटरनल सोर्सेज से या एक्सटर्नल सोर्सेज से, वो उनको गैदर करके उनको प्रोसेस करता है, सो दैट इट कुड सर्व द बेस्ट, राइट। सो मॉनिटर वही करता है। मॉनिटर क्या करता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज को मॉनिटर करके, एनालाइज करके ये देखता है व्हाट चेंजेस कुड बी रिक्वायर्ड, राइट। सो जो इंफॉर्मेशन और जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है उससे वो यूटिलाइज करता है टू नो कोई चेंजेस तो रिक्वायर्ड नहीं है, दैट वे। ये होते हैं हमारे मॉनिटर्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे डिसेमिनेटर्स। डिसेमिनेटर क्या होते हैं? जो कि हमारे वेरियस सोर्सेज से जो हमारी प्रोमिनेंट जो इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उनको गैदर करते हैं, मे बी इंटरनल सोर्सेज से या एक्सटर्नल सोर्सेज से, उसे गैदर करके उन्हें प्रोसेस करते हैं सो दैट इट कुड बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। सो ये इंटरनली यूटिलाइज करते हैं। और मॉनिटर कौन होते हैं? मॉनिटर वो होते हैं जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर तो करते हैं, बट वो ये प्रोसेस करते हैं, ये देखते हैं कि कोई चेंजेस तो रिक्वायर्ड नहीं है, एनीथिंग नीड टू बी एड्रेस्ड और नॉट, ठीक है। देन हमारे स्पोक पर्सन आते हैं। स्पोक पर्सन वो होते हैं जो कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कॉलेज, ऑफ एनी कंपनी, ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राइट। अगर किसी को भी कोई भी इश्यूज होते हैं, दैट पर्सन कैन रीच आउट टू द स्पोक पर्सन एंड दैट पर्सन कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है वहां से एंड देन अकॉर्डिंगली उसे प्रोसेस करता है सो दैट इट कुड बी यूटिलाइज्ड लेटर, ठीक है। स्पोक पर्सन हमारे बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। और ये वो लोग होते हैं जो कि एक सेंटर फिगर बनते हैं, एक स्पोक पर्सन बनते हैं जिनको एवरीबडी कुड रीच आउट, राइट। इनके पास जब सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है देन उसके बाद दे प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, राइट। आई होप दैट इज क्लियर कि हमारे पास मॉनिटर कौन होते हैं, डिसेमिनेटर कौन होते हैं, स्पोक पर्सन कौन होते हैं। मॉनिटर होते हैं जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कोई चेंजेस तो रिक्वायर नहीं है, दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड डन। हमारे डिसेमिनेटर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन को इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से गैदर करके डिसेमिनेट करते हैं अमंग्स द इंटरनल पीपल। एंड स्पोक पर्सन वो होते हैं जो कि मान लीजिए बाहर से कोई आता है या कोई अदर यूनिट से, वो you become the representative, that person becomes the representative to address and use the information received from outside,
ठीक है, ये हमारे होते हैं स्पोक पर्सन। उसके बाद आते हैं हमारे डिसीजनल। कौन से होते हैं डिसीजनल? वो होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, राइट। सो ये वो होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो कि इनोवेशंस में, जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज लाने में या फिर न्यू ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस लाने में, इनोवेशंस लाने में, राइट, उन सब में इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद आते हैं हमारे डिस्टर्बेंस हैंडलर। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है डिस्टर्बेंस हैंडलर, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट आता है या अनफेवरेबल सिचुएशंस आती हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस अराइज होती है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, राइट, वो उसके लिए उस इंफॉर्मेशन को उसके लिए इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, दैट व्हाट इंफॉर्मेशन लाइक हाउ द डिसीजन कुड बी टेकन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जहां पे कोई अनएक्सपेक्टेड और अनफेवरेबल सिचुएशन अराइज हो गई है। फॉर एग्जांपल डिस्टर्बेंस हैंडलर में लेट्स से कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म का रेट बहुत बढ़ गया है और हमारे एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जा रहे हैं, या फिर जो हमारे मैनेजर्स हैं वो खुश नहीं है, या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। सो ये बेसिकली क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को यूज करता है टू फाइंड आउट द रीजन एंड सोल्यूशन कि कोई पर्टिकुलर चीज हो रही है जो अनफेवरेबल हो रही है, वो हो रही है तो क्यों हो रही है। उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करने के लिए इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करते हैं, राइट। देन हमारे आते हैं रिसोर्स एलोकेटर्स। रिसोर्स एलोकेटर्स कौन से होते हैं हमारे? वो होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं टू मेक द ऑप्टिमम एंड जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट करने हैं, किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करने हैं, उन सब का जो डिसीजन लेते हैं, उन सबको जो टेक केयर करते हैं, वो हमारे रिसोर्स एलोकेटर्स होते हैं, राइट। एंड दे आर द वंस जो कि इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, ना तो वो प्रोवाइड करते हैं ना ही वो प्रोसेस करते हैं, दे आर द वंस जो कि यूज करके उस डिसीजन मेकिंग करते हैं। देन हमारे आते हैं नेगोशिएटर्स। नेगोशिएटर्स क्या होते हैं? नेगोशिएटर बेसिकली तो वो मैनेजर्स होते हैं जिनका बहुत कम काम पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। दे आर ओनली रिक्वायर्ड जब लेट्स से कि ट्रेड यूनियन में या एसोसिएशंस ऑफ वर्कर में और मैनेजमेंट में दोनों में कोई क्लैश हुआ है, सो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे नेगोशिएटर्स काम आते हैं, ठीक है, जहां पे कि दे लिसन टू बोथ द पार्टीज एंड वो किसी एक कंक्लूजन पे अराइव करते हैं, नेगोशिएट कराते हैं दोनों पार्टीज के बीच में। सो इनको हमने यूज इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में क्यों डाला है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रायरली अग्रीमेंट डन है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई हैं, उन सब को गैदर करके, दैट मीन्स उन सबको इकट्ठा करके उस इंफॉर्मेशन को यूज करता है, सो दैट दे कैन मेक आउट द फाइनल आउटकम, दे कैन डिसाइड ऑन टू द डिसीजन मेकिंग, राइट। इसीलिए हमारे ये यूज इन्फॉर्मेशन में कैटेगरी आती है, ठीक है। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जो कि मैनेजरल रोल्स हैं वो हमारे हेनरी मिन्सबर्ग ने दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक मैनेजर के रोल को हम बेसिकली मोटे मोटे ब्रॉडली 3 रोल्स में डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे हैं इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल्स। इंटरपर्सनल कौन से होते हैं? जिसमें कि हम कम्युनिकेट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशनल रोल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर एंड प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन। देन हमारा आता है डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल्स में हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। हमारे पास इंटरपर्सनल में क्या आ जाता है? फिगर हेड आता है, लीडर आता है एंड लाइसेंस आता है हमारे पास। देन हमारे पास इंफॉर्मेशनल में हमारे पास फर्दर 3 कैटेगरी है। हमारे पास मॉनिटर्स आते हैं, डिसेमिनेटर्स आते हैं एंड स्पोक पर्सन आते हैं। देन हमारे पास डिसीजनल रोल्स में हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, डिस्टर्बेंस हैंडलर आते हैं, रिसोर्स एलोकेटर आते हैं एंड नेगोशिएटर्स आते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द मैनेजरल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग। अगर आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आया है या आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क इट बिलो एट द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी भी टॉपिक में फ्रॉम मैनेजमेंट और कॉमर्स कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क अस एंड विल ट्राई टू मेक एंड ब्रिंग यू द वीडियो ऑन दैट particularly very soon. And till then, keep learning, keep growing and keep following Avian IAS Academy. And don't forget to subscribe and like to the video. Thank you so much.